अपन लेक्चर नंबर 2 लेके आए, ठीक है अपने। तो लेक्चर फर्स्ट था, उसमें अपन ने क्या बताया था, मेल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे बैलेंस फूड है, अनबैलेंस फूड है, ठीक है। और क्या था, फटाफट बताओ, बता दिया मेल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब चल रहे थे उसके टाइप, क्या चल रहे थे मेल न्यूट्रिएंट्स के टाइप। फर्स्ट टाइप मैंने कौन सा करवा दिया था, विटामिन मेल न्यूट्रिएंट्स, करवाया नहीं करवाया, ठीक है। तो देखो अब अगला कौन सा है, उसके बाद में आता है कौन सा, प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है भाई। अब ओनली बस सिर्फ नाम से पता चल जाएगा कौन सा मेल न्यूट्रिएंट्स से क्या डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। मेल न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि फूड में, भोजन में किसी भी तत्व की, किसी भी न्यूट्रिएंट की लंबे टाइम तक कमी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मेल न्यूट्रिएंट्स। अब मैं बोलूं प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स, तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब, अरे इसका मतलब क्या है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, मतलब तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, अरे फूड में किसमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, क्या कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब भोजन में लंबे टाइम तक प्रोटीन की कमी होना, प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन कुपोषण। साथ में साथ नोट भी कर देना, क्या आएगा, ठीक है। आगे तुमने ठीक है। अब देखो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, हिंदी में क्या बता दोगे कि भोजन में लंबे टाइम तक किस चीज की कमी होना, प्रोटीन कमी होना, आगे बात में, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटीन कुपोषण। और इंग्लिश में लिख लो क्या होता है, डिफिशियंसी, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, for a long time is called protein malnutrients। बोलो आसन में आई कि नहीं है, ठीक है। इधर तो 1 मिनट, बात समझ आई कि नहीं है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन फूड, ठीक है। तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रोटीन मेलन्यूट्रिएंट्स। और हिंदी में क्या बनेगा कि भोजन में लंबे टाइम तक किसी चीज की कमी होना, प्रोटीन, ठीक है। फिर बात अपन करते हैं प्रोटीन जो है इसके सोर्स क्या क्या है, मतलब सोर्स मतलब पता है, स्रोत, मतलब अपने को प्रोटीन मिलता कहां से, ठीक है। आगे तो ये चीज अपने को चाहिए करनी है कि प्रोटीन कहां से मिलता है। फर्स्ट आता है एनिमल्स प्रोडक्ट, ठीक है, इसका मतलब समझाऊंगा, और डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल्स प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट। एनिमल्स जैसे एग, फ्लैश, है ना, अंडे, मीट, मछली, ठीक है, वो सारे कौन से प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट्स। और डेयरी प्रोडक्ट समझ गए हो, जैसे मिल्क है ना, चीज जो भी कर्ड वर्ड सब कुछ, वो कौन से प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट, मतलब दूध से बनने वाले प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बात समझे, तो उन चीजों में क्या होती है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स आता अपना कौन सा, प्लांट्स, हाँ ये ठीक है। तो प्लांट से अपन क्या क्या मिलता है, पल्सेज, ठीक है, ये होगी बात। तो बोलो बात समझ आएगी नहीं आई। सबसे पहली बात
कि प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स क्या चीज, पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स क्या चीज है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। मेल न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि उसके कोई भी वर्ड हो उसी चीज की कमी है। आ रही नहीं आवाज में? जैसे मैंने उसमें क्या बोला था, कौन सा मेल न्यूट्रिएंट्स था, विटामिन था ना, इसका मतलब फूड में किस चीज की कमी है, विटामिन की कमी है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट जैसे आ गया प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स, क्या आ गया, प्रोटीन। तो जैसे प्रोटीन में किस चीज की कमी है, वो सब प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स में किस चीज की कमी हो सकती है, प्रोटीन की। ठीक है, और अगर फूड में लंबे टाइम तक किस चीज की कमी हो, प्रोटीन की, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स, मतलब प्रोटीन कुपोषण। बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, नेक्स्ट अपनी बात आती है किस सोर्स से जो प्रोटीन मिलता है कहां से, ये पता होना चाहिए ना, प्रोटीन मिलता है कहां पे। ठीक है, वैसे प्रोटीन से अपने हेयर्स और नेल्स जो आते हैं, हेयर्स, जैसे एक चीज बताओ मेरे को, जितनी स्पीड से अपने हेयर्स और नेल्स बढ़ते हैं, क्या उतनी स्पीड से अपने हाथ और पैर भी बढ़ते हैं क्या, नहीं बढ़ते ना। ठीक है, तो इस लाइन का जो भी मतलब वो समझाऊंगा बाद में, पहले ये देखो प्रोटीन का सोर्स क्या है, प्रोटीन मिलता है कहां से, तो प्रोटीन कहां से मिलता है बताओ, एनिमल्स प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट। एनिमल्स प्रोडक्ट समझते हैं, फ्लैश, ईट, वो सॉरी उसको सॉरी वो एग, मीट है ना। ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट में क्या कहता है, मिल्क, कर्ड जो भी आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, प्लांट्स। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूं, जैसे पनीर है, तो पनीर आप कौन सा प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब बताओ उसमें प्रोटीन है कि नहीं है ना। ठीक है, ये होगी बात। प्लांट से अपन किस टाइप में मिलते हैं, पल्सेस। पल्सेस का मतलब क्या होता है पता है, पल्सेस का मतलब दाल। ठीक है, पल्सेस का मतलब आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट फिर रिक्वायरमेंट। देखो इन पे जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो मैं इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे में क्वेश्चन में लिखवा दूंगा। ठीक है, मतलब प्रोटीन की जरूरत और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती किनको है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए स्पेशली। वैसे जरूरत तो सभी को है, लेकिन स्पेशली जरूरत किसको होती है, पता किन किन को होती है, पता है, चिल्ड्रंस को और प्रेग्नेंट लेडीज। चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट लेडीज जानते ही हो, चिल्ड्रंस पे जाने या प्रेग्नेंट जानती है, तो चिल्ड्रंस को और ठीक है, इनको क्यों होती है और किसी मतलब और इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ग्रोथ के लिए। ठीक है, मतलब इनकी जो बॉडी जो है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चिल्ड्रंस को और प्रेग्नेंट लेडीज को क्यों होती है ज्यादा स्पेशली, पता है, बॉडी ऑन ग्रोथ स्टेज, मतलब उस टाइम पे उनकी बॉडी जो है ना क्या करती है, ग्रोथ करती है। क्या करती है, और ग्रोथ के लिए स्पेशल चीज, मेन चीज क्या होती है, प्रोटीन। बात समझ में नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसका रीजन कि बॉडी ऑन ग्रोथ स्टेज, बॉडी ऑन ग्रोथ स्टेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां तक की बातें समझ में आएगी नहीं, वीडियो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें याद होगी। प्रोटीन मेल न्यूट्रिएंट्स देखने से पूछेगा, बता देना। और फिर एग्जाम पूछ ले कि सोर्सेज क्या क्या है, पार्टी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है, प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, तो वो भी बता देना। फिर जैसे पूछ ले कि प्रोटीन की स्पेशली जरूरत इनको होती है, तो वो बता देना। फिर ये पूछेगी भाई इनमें लेडीज और जैसे वो प्रेग्नेंट लेडीज और चिल्ड्रंस को क्यों होती है, उसका भी रीजन अपने पास आंसर है। क्या आंसर है कि बॉडी ऑन ग्रोथ स्टेज, उनकी जो बॉडी जो है वो कौन सी स्टेज पे काम करती है, ग्रोथ स्टेज पे। ठीक है, ये आगे देखो, देखो आगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो यार, अब अपन पढ़ेंगे डिजीजेस। क्या पढ़ेंगे, डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारियां। ठीक है, डिजीज का मतलब क्या होता है, तो वैसे बीमारियां बहुत होती है, लेकिन अपने को पता कौन सी डिजीज पढ़नी है जो किसकी कमी से होती है। ठीक है,
तो क्या लिखोगे, बताओ, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कॉज डिजीजेज, है ना। तो विच इज आर जैसे कौन कौन सी, वो अपने को बतानी है, ठीक है। ये तो नहीं अपन उल्टी दस्ते बुखार उखार लेते हैं उसमें, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन कमी से जैसे होने वाले रोग बीमारियां कौन कौन सी हैं, डिजीजेज। कितनी बीमारियां होती है ना, वैसे होती तो कहीं होंगी अपने को नहीं पता, लेकिन क्या क्या जैसे मैन पढ़ेंगे जिसमें सिलेबस में, ठीक है। तो फर्स्ट आता है कवासी और कोर। फर्स्ट कौन सी, कवासी, ठीक है, कवासी और कर, ऐसे नहीं है वैसे, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा आता है, मेरस्मस, ठीक है। तो कितनी बीमारियां होती हैं, दो बीमारियां होती है, कौन कौन सी, क्वासी और कोर और मेरस्मस, ठीक है। तो क्वासी और कोर और मेरस्मस दोनों ही बीमारियां किसकी डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी, ठीक है। अब देखो, अगर फूड में, किसमें, अगर फूड में सिर्फ किस चीज की कमी हो, एनर्जी की कमी तो नहीं हो, लेकिन किसकी कमी हो, प्रोटीन, तो वो कौन सी डिजीज है उस टाइम पे, क्वाशियोर, ठीक है। और अगर फूड में दोनों ही चीजों कमी है, अगर फूड में दोनों ही चीजें कमी है, तो मेरस्मस कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसलिए कौन सा भी इसका, एनर्जी की कमी है और ठीक है, आ गई समझ। तो मेरे को एक चीज बताओ, 2 टाइप डिजीज होते हैं, कितने टाइप डिजीज होते हैं, 2 टाइप, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब अपन पढ़ते हैं इनके सिम्टम्स, ठीक है। तो क्वासी और के जैसे क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि मतलब कि ये बीमारी हो रही है, ठीक है। और जैसे मेरस्मस की क्या सिम्टम्स है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपना कौन सा है, सिम्टम्स ऑफ, तो क्या क्या है, फर्स्ट सिम्टम जो इसका आता है वो क्या आता है, ये बताओ, पेट पर सूजन आना, पेट पर, ठीक है, मतलब पेट निकल जाता है, ठीक है। पेट पर सूजन आना, ठीक है। बाकी हिंदी में लिखते रहो, है ना, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। उसके बाद में सेकंड चीज कौन सी है, लॉसेस एपेटाइट, मतलब भूख कम लगना। और मेरे जैसे तो पता नहीं प्रोटीन की कमी है कि नहीं, पर वैसे भूख भी कम लगती है, ठीक है। लॉसेस एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा, उसके बाद में इरेटिव बिहेवियर, इरेटिव इरिटेटिव बिहेवियर मतलब स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्वभाव में, सारे लक्षण अपने जैसे लग रहे हैं कहीं यही रोग तो नहीं है। देखो अपन चाहे कोई भी लक्षण बताओ, कुछ भी चीज हो गया, अगर मैं एक लक्षण अगर आप पे चला गया तो समझोगे यार ये रोग अपने नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे इतने डॉक्टर तो नहीं। उसके बाद में स्किन बिकम्स पेल, स्किन क्या पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, स्किन क्या पड़ जाती है, ठीक है।
और लास्ट से क्या है, ड्राई ब्लैक स्पॉट, सूखे काले धब्बे। ठीक है, आगे बात हमने तो ये में एग्नी है, भूकंप लगती है, स्टमक स्वेल, इरिटेटिव बिहेवियर, स्किन बिकम्स पेल और ड्राई ब्लैक स्पॉट। ठीक है, आगे बात में तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, क्वासी और कोर के। और अब अपन किसके पढ़ेंगे, मेरस्मस के। किसके पढ़ेंगे, एक बार इनको नोट कर लो। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है सिम्पटम्स ऑफ मेरस्मस। ठीक है, इसकी क्या क्या लक्षण है, सकीन आइज। क्या होता है ये, सकीन आइज मतलब आंखें जो है ना अंदर की तरफ दसी रहती है। ठीक है, आंखें जो कहां मिलेंगी, अंदर की तरफ दसी रहती है। ठीक है, उसके बाद में स्किनी बॉडी, और तब तक क्या हो जाती है, बिल्कुल पतली। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया प्रोटीन मेलन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले प्रोटीन मेलन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद में पता होना चाहिए कि मिलता कहां पे, सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेशली किस किस को होती है प्रोटीन की। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोटीन की कमी हो, प्रोटीन मेलन्यूट्रिएंट्स हो, तो कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और कौन कौन सी डिजीज होती है पता ही है, क्वाशियोरकर और मेरस्मस। ठीक है, और क्वाशियोरकर के लक्षण सभी को पता है, क्या 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 है, पेट पर सूजन आना, स्वभाव चिड़चिड़ापन, त्वचा पीली पड़ जाना और भूकंप लगना। ठीक है, उसके बाद मेरस्मस रोग। इसमें क्या है, आंखें जो है अंदर की तरफ दसी हुई होती हैं। ठीक है, और अपनी बॉडी जो होती है, तो उसकी त्वचा होती है, स्किन अपनी, वो क्या होती है, बिल्कुल पतली पड़ जाती है। बात समझ में आएगी नहीं है। ठीक है, तो अपना ये प्रोटीन मेलन्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट होता है, वो आज ही करवाते हैं ना वो भी, फिर अपने इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसमें जैसे आज इसके बाद मिनरल मेलन्यूट्रिएंट्स। कौन सा है, मिनरल मेलन्यूट्रिएंट्स। तो मिनरल मेलन्यूट्रिएंट्स समझ गए बात को, क्या। ठीक है, वो भी बताएंगे आगे, है ना, पहले इसको देख लो। अब अगला जो स्टेज में मेलन्यूट्रिएंट्स आता है, कौन सा, मिनरल मेलन्यूट्रिएंट्स, वो अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।